क्या आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे-जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम ना बहुत चुप होने लगते हैं अपनी लाइफ़ में। एक ऐसा इंसान जो बचपन में बहुत हँसता था, बहुत खेलता था, बहुत खिलकारियाँ करता था, हमेशा हँसता रहता था, हमेशा लोगों के साथ रहता था, वो इंसान बहुत चुप हो जाता है। वो ज़्यादा किसी से कोई कंप्लेंट नहीं करता, किसी से कोई डिमांड नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, हम देखते हैं कि यार जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो, अगर ये दुनिया जिस हिसाब से चल रही है, हम चाहते हैं कि वो दुनिया वैसी ना चले। हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हमसे पहले भी इस दुनिया में आए हैं, जिन्होंने बहुत कोशिश करी इस दुनिया को बदलने की और हो सकता है कि एक पर्टिकुलर लेवल तक उनका इन्फ्लुएंस रहा भी हो। इस लाइफ में ना अगर किसी ने कोई चीज़ करनी है ना, अगर किसी ने कोई चीज़ जेन्युइनली करनी है, तो ना उसको किसी भी इंसान की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंसान को उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। एक बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पता नहीं आप रिलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एक घर में आपके भी बनता होगा, मेरे घर में भी खाना जब बनता है ना, तो कुकर की सीटी बजती है। वो एकदम से साउंड आती है जब कुकर की प्रेशर अंदर भर जाता है तो वो सीटी बज जाती है। तो जैसे गैस ऑन होने से लेकर सीटी बजने तक बीच में जो टाइम होता है ना, वही टाइम हमारा वो होता है जब हम चुपचाप सब चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। देखो, आपने एक चीज़ देखी अपनी लाइफ़ में कुछ गलत हो रहा है, आपने कहा छोड़ परे, चुप रहता हूँ। आपने देखा कि किसी और इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है, आपने कहा छोड़ो परे, मैं चुप रहता हूँ। फिर आपने अपनी लाइफ में एक दिन ऐसी कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करी जिसने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया। उस दिन आपकी वो जो कुकर वाली सीटी होती है ना, वो एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपकी बज जाती है। ऑब्ज़र्व करना अपनी लाइफ में, कभी भी जब हमें गुस्सा आता है ना और बहुत ज़्यादा आता है, तो वो किसी एक इवेंट पे नहीं होता। बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे इवेंट्स हुए होते हैं जिन्होंने कंबाइन होके ऐसे मेंटल स्टेट में पहुँचाया होता है, जहाँ पे हम बर्स्ट आउट कर जाते हैं। अगर आप मेंटल या कॉग्निटिव ओवरलोड है आपका और आप आजकल बहुत चुप हो, तो चुप रहना इज़ गुड फॉर अ व्हाइल, बट उसके बाद अपने आप को आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। एक्सप्रेस अगर हम अपने आप को हेल्दी वेज़ में रेगुलरली करते रहेंगे, तो हमारे लिए उस कुकर की तरह फटने वाली नौबत ही नहीं आएगी। हम उससे पहले ही अपनी जितनी भी चीज़ें हमारे अंदर होंगी, उसको वेंट आउट कर देंगे। उसको वेंट आउट करने के क्या-क्या तरीके हैं? अगर आपको लिखना आता है तो आप पोएट्री लिखें, अगर आपको बोलना आता है तो आप अच्छी-अच्छी बातें बोलें और उनको रिकॉर्ड करें कैमरे पे, ताकि इस दुनिया में और भी जो लोग हैं वो भी आपकी अच्छी बातें सुन सकें। सोशल मीडिया आप भी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, हर कोई चलाता है। आज के दौर की एक ज़रूरत बन चुका है। बट कभी भी सोशल मीडिया पे जाओ तो ज़्यादातर वीडियोज़ जो हमें दिखती हैं वहाँ पे, वो कोई बहुत ख़ास तो होती नहीं यार। आई डोंट नो, मेरे एल्गोरिदम को मैंने बहुत बार ट्यून भी किया है, बट कुछ-कुछ आता रहता है उसमें जो आना नहीं चाहिए, हमारी मेंटल स्टेट के लिए जो अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा वहाँ दिखाया जाता है। इसीलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वही लोग ज़्यादा एक्टिव हैं जो ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं। अगर आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जो हम अच्छी-अच्छी बातें लोगों को सिखा रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं ना, अगर हम अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे, हमें ये कोई ज़रूरत नहीं है कि यार ये वीडियो कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, कोई बात नहीं, जिसने देखनी है वो देखिए, जिसने नहीं देखनी वो वैसे भी नहीं देखने वाला। अगर कोई एक छोटा बच्चा जो परेशान है अपनी लाइफ से, हो सकता है ये वीडियो उस तक पहुँच जाए और उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल जाए। तो दोस्तों, चलिए अपना ध्यान रखिए, अपनी मेंटल स्टेट का ध्यान रखिए और चुप मत होइए, बोलिए। अच्छी बातें बोलिए, पर बोलिए, आप बोलते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। दिस इज़ राहुल बंदिरता साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए और हम मिलते हैं अपनी स्माइलिंग फेसेस के साथ अगली बार। थैंक यू।